वकार भाई हैं, इन्होंने कोई कंपटीशन नहीं जीता है। तो विक्स बेसिकली क्या कर रही है, विक्स ने जो ना वकार कोई यानी ये खुद ही यानी मैच करा रहे हैं और खुद ही जो ना अपने खिलाड़ी को जिता रहे हैं। वकार ने ट्रेडिंग कॉम्पिटिशन जीते, जी वैगन जीती है वकार ने। वो साउथ कोरिया का बंदा सेकंड आया है। कौन साउथ कोरिया का बंदा सेकंड आया है किसी को कुछ नहीं मालूम। पाकिस्तान की जर्नलिज्म इज़ वेरी इररिस्पॉन्सिबल। मैंने देखा कि बड़े बड़े न्यूज़पेपर ने विदाउट एनी वेरिफिकेशन, विदाउट लुकिंग इनटू द फैक्ट्स उन्होंने बस पब्लिश करना शुरू किया। वकार ने ट्रेडिंग कॉम्पिटिशन जीत लिया, ये वो, और उन्होंने तबाही मचा दी। प्राउड डे फॉर पाकिस्तान। ऐसा कुछ नहीं है। ये दे आर नॉट सिंसियर विद देयर ऑडियंस। वो ऑडियंस को बस हलाल करना चाहते हैं। अब वकार के $1.5 मिलियन है। वकार तो बोलता भी है कि लोग विक्स पे साइन अप करेंगे। विक्स इज अ थर्ड टियर वेरी इल रिप्यूटेड एक्सचेंज, तो हाईली लिवरेज एक्सचेंज है। तो 90% चांस है कि आप वहाँ पे हारोगे। 10% टाइम जीत भी गए ना तो आपको पे आउट नहीं करेंगे। तो ये जो विक्स का जो कंपटीशन है ये कोई ट्रेडिंग कंपटीशन नहीं है भाई। क्रिप्टो के जो मोस्ट रिप्यूटेड कंपटीशन है वो CME ग्रुप कराता है। CME ग्रुप शिकागो एक्सचेंज में जहाँ पे बिटकॉइन लिस्टेड है वो कराता है। इस तरह अपनी ऑडियंस को हलाल तो ना करो यार। पहले भी आपके ऊपर इतने इल्ज़ाम लग चुके हैं। इन सब का भी चार्ट लगाओ भाई। इसमें आप ये देखो, चार्ट देखो। इस चार्ट में जो 12 दिन है उसमें तो बिटकॉइन बिल्कुल ही साइडवेज, ऊपर नीचे साइडवेज चले, नहीं वो तो मूव ही नहीं कर रहा बिटकॉइन। और ये क्रिप्टो में डील करते हैं। जो अगर ये शिट कॉइन या फिर कोई स्मॉल कॉइन पे भी इन्होंने ट्रेड की होगी तब भी उससे मूव नहीं किया। पाकिस्तान में जो ना तहलका मचेगा, और किसी भी इंटरनेशनल मीडिया, रिप्यूटेड मीडिया ने कवर नहीं किया यार। पाकिस्तानियों खुदा के लिए कुछ तो अगर रखो। अ प्राउड डे फॉर पाकिस्तान, वो कंपटीशन जीत गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इट इज़ जस्ट अ प्रमोशनल स्टंट। और ये आप अगेन दोबारा देखो बिटकॉइन की रेंज, इस रेंज में $74,000 बनाना इम्पॉसिबल है। स्टॉप डूइंग दिस। अपनी ऑडियंस को हलाल करना छोड़ो यार, बस करो। अब ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। यानी अभी आप केस से फारिग हुए हो। अभी जुलाई में आपको FI ने छोड़ा है। वो भी इस वजह से नहीं छोड़ा कि आप एक्विट हो, इस वजह से छोड़ा है कि अब मैं क्या बताऊँ, उन्होंने इस वजह से छोड़ा है आपको क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है आपको परसू करने का। नहीं करो यार ऐसा वकार भाई, नहीं करो यार। आप तो ये हो, फिर आप ये क्या कर रहे हो? आप अपनी आवाम को ये कर रहे हो। अब नहीं करो ऐसा। इसका कोई ट्रेडिंग कॉम्पिटिशन से ताल्लुक़ नहीं है। ये इनके ऊपर इल्ज़ाम है कि, और ये जो लोग क्रिप्टो को जानते हैं वो जानते हैं कि क्रिप्टो में स्मॉल कॉइन्स में पंप एंड डंप होते थे। इन्होंने खुद कॉइन बनाया, सही 10 अप प्रोजेक्ट है पाकिस्तान का, ये पाकिस्तान का वो, ये वो। इसकी वैल्यूएशन ये जो ना $6 मिलियन पे ले गए। और फिर किसी ने डंप किया और फिर ये ज़ीरो पे आ गया। भाई किसने डंप किया? और जिसने भी डंप किया सबसे ज़्यादा उसके पास $6 मिलियन होंगे। बिटकॉइन, जब बिटकॉइन 120 पे था, आप जो ना सब बुलिश थे। मैंने आपकी खुद वीडियो देखी, आपने खुद बोला था कि 120 से भी ऊपर जाएगा। और बिटकॉइन गिर के वो अभी 50-60 हज़ार पे आ गया है। और फिर इन्होंने बिटकॉइन का टॉप प्रेडिक्ट नहीं किया था। अगर ये अभी बोलते हैं कि मैंने बिटकॉइन का टॉप प्रेडिक्ट किया था तो ही वुड बी लाइंग। होंगे वकार, इस तरह की हरकतें नहीं करो यार। अब जो ना लीगल शार्क यहाँ पे तैर रही है सही बात, लोगों को बचाने के लिए। Before we begin, a clear legal note. As a legal profession, this video is an independent analysis of publicly available promotional materials, affiliate links, and marketing claims made by a public figure. Nothing here is a personal attack, but it is a factual review conducted strictly in the public interest for consumer protection. Assalamu alaikum. Viewers, this is your host, Engineer Amir Shakil. आज मैं फिर से एक और पॉडकास्ट के साथ हाजिर हूँ यूसुफ भाई के साथ। यूसुफ भाई has done remarkable achievement during his education. He has done law degree from University of London, currently holding a position of barrister, and he has also done MBA from one of the top universities of Pakistan, that is IBA. And he has also done computer science degree from one of the top universities of Pakistan, that is FAST. अस्सलाम वालेकुम यूसुफ भाई। अस्सलाम वालेकुम। यूसुफ भाई, आज का जो हमारा पॉडकास्ट है, इट्स अगेन ऑन द रिक्वेस्ट फ्रॉम द पीपल ऑल ओवर द पाकिस्तान। यूसुफ भाई, लेट्स कम डायरेक्टली टू द पॉडकास्ट। हाल ही में एक कॉम्पिटिशन हुआ है जो कि एक पब्लिक फिगर ने उसमें अवार्ड भी जीता है और उन्होंने एक जी वैगन भी जीती है वकार जगह सामने। वो एक एक्सचेंज कंपनी के दरमियान एक 20 डेज़ का कंपटीशन था जिसमें ही गॉट द फर्स्ट प्राइज़।
People all over the world have surrounded and sent me lots of messages and emails to talk about it. Yusuf bhai, I want to know from you, what is the matter behind it? Please tell me and our viewers. ओके ये जो वकार भाई हैं इन्होंने कोई कंपटीशन नहीं जीता है ये जो असल में इट इज़ जस्ट अ टैक्टिक बाय द ये जो एक्सचेंज है वेक्स ये उसका इट्स लाइक अ प्रमोशनल टैक्टिक ऑफ वेक्स कि अब जो वकार भाई है उनके बिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं पाकिस्तान में वो भी क्रिप्टो वाले सही है लेट्स अज्यूम उनके 1.5 बिलियन फॉलोअर्स हैं सही अब वकार ने जीता है कंपटीशन ट्रेडिंग कंपटीशन किस एक्सचेंज पे वेक्स क्या है वेक्स कोई अथॉरिटी नहीं है सही है वेक्स असल में एक दुबई के अंदर अनरेगुलेटेड और थर्ड टियर दुबई में बहुत अच्छी रेगुलेटेड क्रिप्टो एक्सचेंजेस है ये जो वेक्स है ये थर्ड टियर एक्सचेंज है जो कि अगर आप इसका ट्रस्टपाइलेट में जाके स्कोर देखोगे इसका स्कोर ओवरवेलमिंगली नेगेटिव रिव्यूज है यानी मोर देन 50% ऑफ द टाइम इसके जो 1 स्टार रिव्यू है और इसके ओवरऑल रेटिंग ट्रस्टपाइलेट पे 2 स्टार है जो कि आई वुड से इट इज पुअर रिव्यू कैटेगरी एक्सट्रीमली पुअर एक्सट्रीमली रिस्की और तो विक्स बेसिकली क्या कर रही है विक्स ने जो ना वकार कोई यानी ये खुद ही यानी मैच करा रहे हैं और खुद ही जो ना अपने खिलाड़ी को जिता रहे हैं अब इसका फ़ायदा क्या है इसका फ़ायदा ये है कि वकार एक इन्फ्लुएंसर है क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर है वकार ने ट्रेडिंग कॉम्बिनेशन जीते जी वैगन जीती है वकार ने वो साउथ कोरिया का बंदा सेकंड आया कौन साउथ कोरिया का बंदा सेकंड आया किसी को कुछ नहीं मालूम अच्छा खुद ही मैच कराया खुद ही अपना खिलाड़ी जिताया और पाकिस्तान की आवाम जो ना पागल हो गई पाकिस्तान की जर्नलिज्म इज़ वेरी इररिस्पॉन्सिबल मैंने देखा कि बड़े बड़े न्यूज़पेपर ने विदाउट एनी वेरिफिकेशन विदाउट लुकिंग इनटू द फैक्ट्स उन्होंने बस पब्लिश करना शुरू किया वकार ने ट्रेडिंग कॉम्पिटिशन जीत लिया ये वो 12 दिनों में उन्होंने पता नहीं $700,000 बना $74,000 बना लिए और उन्होंने तबाही मचा दी प्राउड डे फॉर पाकिस्तान ऐसा कुछ नहीं है अभी हम मज़ीद उस पर बात भी करेंगे कि ऐसा क्यों कुछ नहीं है 74,000 क्यों नहीं जीते होंगे अच्छा अगर ये सारा जो ना स्टेज रहा है ये इट इज़ स्टेज बाय वेक्स क्योंकि असल मकसद ये है कि वो चाहती है कि वो साइन अप करें ये जो वकार के इन्फ्लुएंसर हैं वही वाली बात है जो मैंने पिछली वीडियो में वॉरेन बफे और पाकिस्तान वाली वीडियो में बोली थी ये दे आर नॉट सिंसियर विद देयर ऑडियंस वो ऑडियंस को बस हलाल करना चाहते हैं अब वकार के $1.5 मिलियन है वकार तो बोलता भी है कि गालियां देता है कि तुम लोग ओपनली बोलता है कि तुम लोग बेवकूफ के निचले तरीन दर्जा है ना उसके भी घटिया तरीन दर्जे पे हो ये पाकिस्तानियों के बारे में बोलता है तो उसने बोला कि मेरे पास $1.5 मिलियन हैं वो 1.1 मिलियन फॉलोअर्स है जो भी है उसको मैं मोनेटाइज करूं तो उसने ये विक्स एक्सचेंज है वो बेसिकली कंपटीशन जीत गया अब लोग विक्स पे साइन अप करेंगे विक्स इज अ थर्ड टियर वेरी इल रिप्यूटेड एक्सचेंज जिस पे आप जाओगे आप उसके रिव्यूज़ अभी आप बताओगे तो रिव्यूज़ के जनरल उसके सेंटीमेंट ये है कि आप वहाँ पे अच्छा वो हाईली लिवरेज एक्सचेंज है तो 90% चांस तो है कि आप वहाँ पे हारोगे क्योंकि आपको वैसी ट्रेडिंग नहीं आती ट्रेडिंग करना इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब्स इन द वर्ल्ड तो आप तो 90% टाइम वैसे ही हारोगे और 10% टाइम जीत भी गए ना तो आपको पे आउट नहीं करेंगे तो आप जाके ट्रस्टपाइलेट में उनको रिव्यूज दे दो और आप भी बताओ यूसुफ भाई हम अपने एडिटर से बोलेंगे कि वो स्क्रीनशॉट जरूर लगाएं आप एक दो रिव्यूज पढ़ के भी सुना दो उन लोगों को मैं तो ये बोलूंगा कि आप पढ़ो यूसुफ भाई कुछ रिव्यूज बिल्कुल ऐसे ही हैं जो कि मैंने खुद भी एनालाइज किया एंड आई वाज शॉक्ड टू सी कि ये कौन सी ये एक्सचेंज कंपनी आ गई है अब आप ये देखें बंदा है एक उसने 12 जुलाई को 2026 को रिव्यू डाला है 1 स्टार कहाँ पे डाला है ट्रस्टपाइलेट पे वीक्स को रिव्यू डाला है अच्छा ये वीक्स का रिव्यू है वकार का रिव्यू नहीं है वीक्स का रिव्यू है एक्सचेंज जहाँ पे कंपटीशन जीता है अवॉइड इट एट ऑल कॉस्ट फ्रोजन एसेट्स बिहाइंड अ क्लोज लूप एंड एंडलेस सपोर्ट ईमेल्स यानी कि ये लोग कोई अच्छा बहुत लंबा इनका लेट्स नॉट गेट इनटू इट मैं खाली आपको टैगलाइन बता रहा हूँ एक और लग जाएगा एक और बंदे ने डाला द सेकंड and the most worst I tried to withdraw from my funds but it is not valid यानी कि वो funds भी नहीं निकाल रहे एक बंदे ने लिखा avoid weeks at all cost warning about weeks exchange इस तरह के बहुत सारे रिव्यूज हैं और ये 1 स्टार रेटिंग के साथ पुअर कैटेगरी किया हुआ है इसको यूसुफ भाई बेसिकली वीक्स ने मार्केटिंग स्टंट किया और इनके फॉलोअर्स को कैप किया कि वो इनके प्लान ही है और बेसिकली वो जो जी वैगन का वो जो इतना बड़ा जो एक स्टारडम था वो इट्स अ प्रमोशनल स्टंट
बेसिकली हमारी मासूम आवाम को अगेन यहाँ पे ट्रैप किया जा रहा है। हाँ, ये बिल्कुल वैसे ही है कि अमेरिका में जो बेसबॉल कंपटीशन होता है उसको ये बोलते हैं वर्ल्ड सीरीज। अमेरिका की जो आपस में जो जितनी भी बेसबॉल टीम होती है उसे बोलते हैं वर्ल्ड सीरीज। अब वर्ल्ड सीरीज के मुराद क्या है? वर्ल्ड सीरीज से मुराद ये है कि उसमें दुनिया भर के मुल्क पार्टिसिपेट करने चाहिए, लेकिन बेसबॉल के अंदर जो वर्ल्ड सीरीज होती है अमेरिका के अंदर, उसके अंदर से वहाँ के शहर ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये जो विक्स का जो कंपटीशन है ये कोई ट्रेडिंग कंपटीशन नहीं है भाई। क्रिप्टो के जो मोस्ट रेप्यूटेड कंपटीशन है वो CME ग्रुप कराता है। CME ग्रुप शिकागो एक्सचेंज में जहाँ पे बिटकॉइन लिस्टेड है वो कराता है, और दिसंबर में वो स्टार्ट होने वाला है। अच्छी बात ये है। तो वकार भाई आप जो ना CME ग्रुप में जाके कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो, उसकी फीस भी इतनी ज़्यादा नहीं है, और हम सब भी देखेंगे, हम आपके लिए खुश भी होंगे। अब इट वुड एक्चुअली बी द प्राउड डे फॉर पाकिस्तान। फॉर पाकिस्तान इस तरह अपनी ऑडियंस को हलाल तो ना करो यार। पहले भी आपके ऊपर इतने इल्ज़ाम लग चुके हैं, और आपके ऊपर जो ना मुख्तलिफ किस्म के एलिगेशन रही हैं कि किस तरह आपने 10up कॉइन को पंप एंड डंप किया। तो आप यूसुफ भाई हम उस पर आते हैं बिल्कुल, इट्स अ पार्ट ऑफ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इन अवर पॉडकास्ट। लेकिन यूसुफ भाई मैंने लोगों को देखा है, दे आर आइडलाइजिंग वकार ज़का। ऑब्वियसली ही इज़ अ पब्लिक फिगर, और बहुत शुरू में क्रिप्टो में एंटर हो गया था। लेकिन ये कि अगेन हमारी मासूम आवाम को इस तरह के सपने दिखा के और जी वैगन जीत के, जबकि मैंने खुद एनालिसिस करी यूसुफ भाई के पिछले कुछ टाइम में जिस दौरान ये कॉम्पिटिशन हुआ, वो बिटकॉइन को अगर हम चार्ट को देखें, लेट्स कम टू दैट पॉइंट, तो इट इज़ मैं आपसे इसके बारे में इनपुट लेना चाहूँगा। आप बताएं व्यूअर्स को, और मुझे भी हमारी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करवाएं, नॉलेज शेयर करें। हाउ अबाउट इट, हाउ इज दिस पॉसिबल? बहुत ही अच्छा सवाल आपने कर दिया। यानी इस सवाल ये वो सवाल कर सकता है जो जिस बंदे ने स्टडी की हो। वो यानी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की तरह ना हो कि वकार ने अपनी PR फर्म को बोला मैं कंपटीशन जीत गया, PR फर्म ने जो ना हर जगह स्प्रेड कर दिया। यानी अच्छे न्यूज़ पेपर्स ने भी कवर किया है, बस लगा दो। ये असल में PR कैंपेन होता है। इट इज़ ऑल डन थ्रू अ पेड चैनल एंड एवरीथिंग। खैर पॉइंट बहुत अच्छा है। वकार साहब ने एज पर द हिज कंपटीशन व्हेन उन्होंने 12 दिनों में द डेट्स ऑफ द कंपटीशन एग्जैक्टली द सेम ऑफ द ग्राफ। लगाओ चार्ट, फिर से चार्ट लगाओ वॉरेन बुफे के बाद। अब इन साहब का भी चार्ट लगाओ भाई। इसमें आप ये देखो, चार्ट देखो। इस चार्ट में जो 12 दिन है उसमें तो बिटकॉइन बिल्कुल ही साइडवेज, ऊपर नीचे साइडवेज चल रहा है। यानी वो तो मूव ही नहीं कर रहा बिटकॉइन। और ये क्रिप्टो में डील करते हैं। जो अगर ये शिट कॉइन या फिर कोई स्मॉल कॉइन पे भी इन्होंने ट्रेड की होगी तब भी उसे मूव नहीं किया, क्योंकि मैंने सब चेक कर लिया है। इन 12 दिनों में किसी कॉइन ने मूव नहीं किया। ये जो जुलाई में इन्होंने, मैंने रेंज भी मार्क कर दी है। और कोई भी, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप जो ना ट्रेडिंग कंपटीशन इस फजूल की रेंज में कोई ट्रेडिंग कंपटीशन होल्ड हो। ऑब्वियसली प्रोमोशनल एक्सचेंज वाले तो कंपटीशन करा सकते हैं कि उन्हीं की वर्ल्ड सीरीज़ है, उन्हीं का प्लेयर है और वही मैच जीत जाएगा, वही बेस्ट प्लेयर बनेगा, और उससे वो पाकिस्तान में जो ना तहलका मचेगा। और किसी भी इंटरनेशनल मीडिया, रिप्यूटेड मीडिया ने कवर नहीं किया। यार पाकिस्तानियों, खुदा के लिए कुछ तो अगर रखो। पाकिस्तानी PR कैंपेन के अलावा बाहर तो देखो। अगर ये कोई ज़बरदस्त सी चीज़ होती तो अल खलीज टाइम या फिर दुबई का कोई रेप्यूटेड जो वहाँ का न्यूज़पेपर है, या फिर दुबई का कोई न्यूज़पेपर चैनल हो या फिर अखबार हो या वटेवर, कोई भी न्यूज़ सोर्स हो, उसने अल जजीरा ने कवर किया होता है। चलो ख़त्म कर दो, मिडिल ईस्ट में अल जजीरा ने उसे कवर किया होता है कि भाई वकार अ प्राउड डे फॉर पाकिस्तान, वो कंपटीशन जीत गया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इट इज़ जस्ट अ प्रमोशनल स्टंट। और ये आप अगेन दोबारा देखो बिटकॉइन की रेंज, इस रेंज में $74,000 बनाना इम्पॉसिबल है। अगर कोई बंदा बोल रहा है कि वो उसने 74,000 इस रेंज में बनाए, तो आई डोंट बिलीव इन इट। पता नहीं आप लोग कैसे बिलीव कर लेते हो। और अब आप लोग बस कोई भी आपको कुछ भी बोल दे, कोई बोलता है मैं वॉरेन बफे पाकिस्तान हूँ, आप वो मान लेते हो। अब मैं वकार के ऊपर जो ना उसकी क्रेडिबिलिटी डाउट नहीं कर रहा, लेकिन वो ही इज़ अ पायनियर इन क्रिप्टो। लेकिन वकार भाई स्टॉप डूइंग दिस। अपनी ऑडियंस को हलाल करना छोड़ो यार, बस करो। अब ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। यानी अभी आप केस से फारिग हुए हो। अभी जुलाई में आपको FIA ने छोड़ा है। वो भी इस वजह से नहीं छोड़ा कि आप एक्विट हो, इस वजह से छोड़ा है कि अब मैं क्या बताऊँ, उन्होंने इस वजह से छोड़ा है आपको क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है आपको परसू करने का। और आप पे 2 इल्ज़ाम थे। एक इल्ज़ाम ये था कि आपने एज पर FIA ने इन पे 2 इल्ज़ाम लगाए थे कि एक तो इन्होंने डूबियस कॉइन 10up बनाया था। डूबियस कॉइन, विल कम ऑन टू दैट।
we have a दूसरा ये कि इन पे मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम था, तो मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम से तो बच गए, क्योंकि इन्होंने जो भी बैंकिंग जो भी कोर्स वगैरह बेचे थे वो तो चलो इन्होंने लोगों को एजुकेशन दी थी, उस पर तो मैं नहीं कह रहा, और उन्होंने जो ट्रांजेक्शन की थी वो जो पैसा पाकिस्तान गया है वो बैंकिंग चैनल के थ्रू था, तो मनी लॉन्ड्रिंग का इन पे इल्जाम वैसे बनता भी नहीं है। कोई इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह नहीं की, कोर्स बेचा, वो पैसा पाकिस्तान में वापस आया, इट्स गुड। लेकिन वो जो 10 अप वाली चीज़ थी वो तो अपनी जगह है, उस पर इन्वेस्टिगेशन वीक हुई और फिर एफआईआई ने खुद ही केस वापस लिया, वो तो कभी भी दोबारा रजिस्ट्रेट भी हो सकता है। यार नहीं करो यार ऐसा, वकार भाई नहीं करो यार, आप तो ये हो, फिर आप ये क्या कर रहे हो, आप अपनी आवाम को ये कर रहे हो, अब नहीं करो ऐसा। पिछले जिन दिनों में ये कंपटीशन हुआ है जुलाई के आखिरी वीक्स में, उस दौरान बिटकॉइन ने बिल्कुल मूव नहीं किया है। बिल्कुल। एज पर यूसुफ भाई, एज पर द चार्ट, एज पर द पब्लिक अवेलेबल, everything is there, knowledge is there, you guys can go and check by yourself. Yusuf bhai, let's come up with the token, with the coin he made. ये जो इन्होंने टोकन लॉन्च किया है 10 अप, शुरू में हमने देखा कि इट वाज पंप अप, ये अपनी एक हाइट पे गया, सडनली इट स्टार्टेड टू फ्री फॉल और ये बुरी तरीके से गिरा। अभी ये करंटली इसकी जो वैल्यू है मार्केट, इट्स जीरो। यूसुफ भाई, आई वांट टू नो, our viewers want to know from you, what's your stake about it, what do you know about it, please अच्छा, share. ये जो 10 अप कॉइन है ये इन्होंने अभी शुरू नहीं किया, ये इनका पुराना प्रोजेक्ट है, ये मेरे ख्याल 4-5-6 साल पुराना प्रोजेक्ट है, इसका कोई ट्रेडिंग कॉम्पिटिशन से ताल्लुक नहीं है। ये इनके ऊपर इल्ज़ाम है कि, और ये जो लोग क्रिप्टो को जानते हैं वो जानते हैं कि क्रिप्टो में स्मॉल कॉइन्स में पंप एंड डंप होते थे, इन्होंने खुद कॉइन बनाया, सही 10 अप प्रोजेक्ट है पाकिस्तान का, ये पाकिस्तान का वो, ये वो, इसकी वैल्यूएशन ये जो ना $6 मिलियन पे ले गए। अच्छा, सबसे ज़्यादा सप्लाई इन्हीं के पास है। अब इनका चार्ट लगाओ, आप देख सकते हो कि $6 मिलियन पे इसी मार्केट कैपिटलाइजेशन पे ये कॉइन को ले गए, और फिर किसी ने डंप किया और फिर ये जीरो पे आ गया। भाई किसने डंप किया, और जिसने भी डंप किया सबसे ज्यादा उसके पास $6 मिलियन होंगे, सही है। इतना तो आप लोग अक्लमंद हो गए कि अंदाजा लगा सकते हो कि किसने डंप किया होगा, और जो देखिए ऊपर ले जाने वाले बायर्स होते हैं, नीचे लाने वाला सेलर होता है, तो जिसके पास ज़्यादा सप्लाई होगी उसी के पास जो ना $6 मिलियन आए होंगे, क्योंकि उसी ने बेचा है ना। आप ये देखिए पीक देख सकते हो, पीक अचानक पीक से किसी ने डंप मारा है, तो बिल्कुल उसी तरह ये डंप है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि स्टॉक मार्केट में भी पंप एंड डंप होता है, कोई किसी ने हाइप बनाया फिर किसी ने अचानक से डंप मार दिया। फॉर एग्जांपल आपको बोला कि, लेट्स से एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको बोला कि GDL खरीद लो, फिर GDL को जैसे ही आपने IPO में खरीदा किसी ने उसे डंप मारा, आपको बोला कि फौजी फूड इज नेक्स्ट नेस्ले, फिर उसने अचानक उसे डंप मारा। तो बिल्कुल इसी तरह से किसी ने ये जो है इसे $16 मिलियन पे ले गया और उसे अचानक से उसे डंप मारा, और जिसने भी डंप मारा है, जिसने भी सेल किया, उसके पास उस वक्त $16 मिलियन होंगे, यानी उसके पास नेट प्रॉफिट $16 मिलियन का तो होगा। इतनी तो अकाउंटेंसी मैथ हर एक को आनी चाहिए। तो वकार भाई, यू आर ऑलरेडी मल्टी मिलियनर, यानी मैनी फोल्ड यू वर अ मिलियनर। आई नो यू लॉस्ट मनी, आई नो यू इन द बिटकॉइन, जब बिटकॉइन 120 पे था, आप जो ना सब बुलिश थे। मैंने आपकी खुद वीडियो देखी, आपने खुद बोला था कि 120 से भी ऊपर जाएगा, और बिटकॉइन गिर के वो अभी 50-60 हज़ार पे आ गया है। और मैं आपकी पर्सनालिटी भी जानता हूँ, आप जो ना हाई रिस्क इंडिविजुअल हो, आप लिवरेज ट्रेडिंग कर रहे होगे, तो आपने अच्छे खासे पैसे लगाए होंगे 120 पे, और आपने लिवरेज से जो ना काफ़ी लॉस कमाया होगा। यानी हो सकता है कि आपने $6 मिलियन, यानी आई एम जस्ट स्पेक्यूलेटिंग, उन्होंने जो $6 मिलियन अगर इनके पास होंगे, बहुत सारे लोगों ने उस दौरान पैसा गंवाया। वकार, ज़कार, डकी भाई, इन्होंने वीडियोस बनाई, और भी हमारे सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हैं, उन्होंने डाला कि मैं इतने करोड़ों में, और लाखों की बातें नहीं हो रही, करोड़ों में, मिलियंस में हम जो है ना अपना रुपया, और इनको ही फॉलो कर रहे थे। अच्छा, मुझे उसके बारे में नहीं पता, मैं वो बता रहा हूँ कि आई एम स्पेक्यूलेटिंग, इन्होंने जो $6 मिलियन अगर इनके पास होते तो उन्होंने वो लॉन्ग किए हुए थे, और जो कि थे लॉन्ग, और फिर इन्होंने बिटकॉइन का टॉप प्रेडिक्ट नहीं किया था। अगर ये भी बोलते हैं कि मैंने बिटकॉइन का टॉप प्रेडिक्ट किया था, तो ही वुड बी लाइंग, क्योंकि मुझे पता है ही वाज लॉन्ग ड्यूरिंग इन अक्टूबर 2025, ही वाज लॉन्ग ऑन बिटकॉइन। तो इवन इफ ही वाज नॉट लॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ हुई है ना यार, कि वकार भाई आपको जो ना ये स्कैम एक्सचेंजेस में अपनी ऑडियंस को हलाल करने के लिए भेजना पड़ रहा है। इट इज़ नॉट अ गुड थिंग, इट इज़ वेरी, यानी ये तो फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी शो कर रही है कि आपके साथ क्या ऐसा क्या मसला हो गया है कि आप जो ना इतने डेस्परेट हो रहे हो कि आप जो ना
आपके जो फॉलोअर्स हैं, जो आपसे असल में प्यार करते हैं, मेरे अपने ऑफिस के एम्प्लॉयज़ आपसे प्यार करते हो और आप उन्हें हलाल कर रहे हो, आप कह रहे हो कि मैं कंपटीशन जीता हूँ और वो जाके विक्स पे साइन अप करेंगे। और मुझे पता है इसके अच्छा ऐसी इसका जो बिजनेस मॉडल होता है वो ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा है, उसने क्रिप्टो में एक्सचेंज में साइन अप किया, उसे $1000 डाले, तो 1000 में से 500 जो ना जो साइन अप करवाता है उसको मिल जाते हैं, उसको मिल जाता है 50% या 100%, इस तरह की एफिलिएट फीस होती है। Affiliate, मुझे नहीं मालूम कि इन्होंने क्या अपना एग्रीमेंट किया होगा, लेकिन विक्स की प्रमोशन तो हुई है। विक्स अचानक से पता नहीं क्या हो गया। विक्स इज नथिंग बट अ थर्ड कैटेगरी वेरी इल रिप्यूटेड क्रिप्टो एक्सचेंज, जिसके आप ट्रस्ट पैलेट में जाके, मेरी बात पे यकीन नहीं करो, आप तो मेरी बात पे यकीन नहीं करो, आप जाके ट्रस्ट पैलेट पे जाके रिव्यू सर्च कर लो, उस पर लोग बोल रहे हैं कि भाई हम पैसे डाल तो देते हैं, निकाल नहीं सकते। और ये ओवरवेलमिंगली नेगेटिव रिव्यूज़ हैं, 1 स्टार रिव्यूज़ हैं। और वकार भाई ने वहाँ पे कंपटीशन जीता है, तो यू कैन कनेक्ट, इफ़ यू आर इंटेलिजेंट यू कैन कनेक्ट द डॉट्स। आपको नज़र आ जाएगा कि क्या ये अपनी ऑडियंस को हलाल कर रहा है, कि वही साइन अप करवा रहा है प्रोमो। और विक्स ने ये सब ड्रामेबाजी की है कि जी वैगन कॉम्पिटिशन वकार, यानी ये लोगों को जो ना साइन अप कराने का एक हथकंडा है और कुछ नहीं है। कोई ट्रेडिंग कॉम्पिटिशन नहीं जीता और ये बिटकॉइन की रेंज आपके सामने। यूसुफ भाई यूएई में जब आप जाएं तो वहाँ पे बाकायदा बैंक्स के साथ वहाँ के लीगल लाइसेंस, गवर्नमेंट लाइसेंस एक्सचेंज फर्म्स वहाँ पे बने हुए हैं। वो आप वहाँ से जाके अपना जो कोई भी आपको अपना वॉलेट खुलवाना आप उनके पास खुलवा सकते हैं, जो यूएई गवर्नमेंट के लाइसेंस्ड एक्सचेंजेस हैं, ना कि आप एक ऐसी प्रमोशन के साथ जाएं। अच्छा यूसुफ भाई, आई वांट टू नो मोर अबाउट हिज स्टैंड अप कॉइन। यूसुफ भाई बेसिकली स्ट्रैटेजी ये थी कि मार्केटिंग टूल और मीडिया का और सोशल मीडिया का सहारा लेके उसकी वैल्यूएशन लगवाई गई, फॉलोअर्स को बेचा गया और धमाधम उस ज़माने में मेरे पास भी लोग आए कि 10 अप पाकिस्तानी कॉइन है, वकार जगह का है, ख़रीदो। उसकी एक वैल्यूएशन लगाई गई, जब वो बिकना शुरू हुआ उसकी एक हाइप क्रिएट हुई उस दौरान, जितने बिकॉज ही वाज द सप्लायर, इट वाज हिज ओन कॉइन, समझना। he had the biggest supply, he had the biggest supply। उन्होंने उसी टाइम पे वो सेल किया और वो सारा पैसा समेटा जब वो $60 मिलियन का हो गया। एग्जैक्टली माई पॉइंट। तो नाउ उस पैसे से ही इज नाउ अ बिलियनर। आई थिंक सो। ये इस पे हम स्पेकुलेट कर सकते हैं क्योंकि ऑब्वियसली यार उसी का प्रोजेक्ट था, उसी के बाद किसी ने डंप किया है, सही है। सबसे बड़ा सप्लायर ये था, यानी मार्केट इज डिमांड एंड सप्लाई। तो पहले डिमांड जनरेट की, फिर सप्लाई आपने मार दी। अब वो शहीद है। आप देखो स्क्रीनशॉट लगाना भाई दोबारा, ये देखो शहीद हुआ, जीरो वैल्यू है, नियर टू जीरो वैल्यू है उसकी, जीरो ही कहलाएगा यूसुफ भाई, ये जीरो ही वैल्यू कहलाएगा। वकार भाई, हम आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं, हमने आपको देखा है, यू आर अ प्ले बॉय एंड यू गो टू पार्टी एंड एवरीथिंग इज, वो आपका अपना पर्सनल अमल है, आप जो भी करें। लेकिन वकार भाई खुदारा हमारी मासूम आवाम को बेवकूफ़ ना बनाएं। और ये छोटे छोटे जो एक्सचेंज कंपनीज़ हैं जिनके साथ आप, जैसा कि यूसुफ भाई ने बताया, जैसा कि हम खुद स्टडी करके बैठे हुए हैं कि छोटे छोटे एक्सचेंज कंपनीज़ के साथ आपने अपने प्रॉफिट के लिए और स्टारडम के लिए और ये जी वैगन जीत के मासूम आवाम को बेवकूफ़ ना बनाएं। यूसुफ भाई, I want to know, let's conclude this podcast. What do you say on the conclusion of this podcast? आप क्या कहना चाहेंगे आखिर में? मैं ये बोलूँगा कि भाई ये जो सारा स्टंट है, ये इट इज़ जस्ट अ मार्केटिंग गिमिक एंड मार्केटिंग प्रमोशन फॉर द एक्सचेंज। और इसका बिजनेस मॉडल ये है कि जितने लोग साइन अप करेंगे विक्स पे, उतना ही, यानी उसकी एक सर्टेन, जो भी वो डिपॉजिट कराएंगे वो उसका परसेंटेज मोस्ट लाइकली 50% या 60% जो भी इसने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ होगा वो इसको मिलेगा पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान के जितने भी साइनअप्स होंगे, पाकिस्तान के एफिलिएट लिंक जरूरी होना नहीं है, आप ज्योग्राफिक साइनअप्स भी लगा सकते हो। अब ये बोलेगा वीडियो में कि मेरा कोई एफिलिएट लिंक नहीं है, आप जो ना एक टाइम पीरियड के लिए ज्योग्राफिक साइनअप लगा सकते हो कि 1 साल के अंदर जितने भी साइनअप्स आएंगे फ्रॉम द ज्योग्राफिक रीजन ऑफ पाकिस्तान वो मेरे होंगे। तो वो जितने भी पाकिस्तान से साइनअप्स होंगे उसका 50 जो भी वो डिपॉजिट कराएंगे उसका जो ना 50% जो ना इंसाफ को मिलेगा। और इसमें देखो विक्स की चांदी हो जाएगी। और विक्स की रेपुटेशन तो आपके सामने है, हमने ट्रस्ट पैलेट में देखा कि कितने नेगेटिव रिव्यूज़ हैं। वैसे तो अगर पॉजिटिव भी होते ना, तो अगर आप लोग ट्रेडिंग करते तो देयर वाज अ 90% बल्कि 100% चांस कि आप लोग हारते ही। तो ट्रेडिंग इज डिफिकल्ट, नॉट ईजी फॉर कॉमन मैन। लेकिन अगर आप जीत भी जाओ, जैसे यहाँ पे जो नेगेटिव रिव्यूज़ हैं उनमें मैंने एक रिव्यू पढ़ा, एक बंदा $7,000, जब तक वो हार रहा था तो ठीक था, फिर उसने $7,000 जीत गया, यानी $7,000 से जीते बनाए, तो विक्स ने अचानक उसका अकाउंट लॉक कर दिया और उसे जो ना पैसे देने से मना कर दिया। यानी जब तक आप हार रहे हो तो ठीक है, जैसे आप विड्रॉ करने की कोशिश करोगे आपका अकाउंट फ्रीज कर देगा। तो आप ये जाके ट्रस्ट वॉलेट पे देखो, और कोई ट्रेडिंग कॉम्पिटिशन नहीं देखा। बिटकॉइन की रेंज मैंने आपको बता दी है
बिटकॉइन बिल्कुल अभी बेयर मार्केट में चल रहा है, अगर बढ़ना भी होगा ये मेरे ख्याल से सितंबर अक्टूबर से इसके अंदर जान आएगी। अभी क्या चल रहा है, अभी तो अगस्त चल रहा है, आप देखोगे अक्टूबर के बाद सितंबर अक्टूबर में ही बढ़ना स्टार्ट होगा, अगले साल मार्च अप्रैल तक ऊपर बढ़ जाएगा। लेकिन ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, लेकिन अभी तो बिटकॉइन बिल्कुल साइडवेज चल रहा है। इन 12 दिनों में तो साइडवेज था, तो आप नहीं बना सकते। आप ये बोलेगा मैंने 1 मिनट चार्टर बनाए, तो यार ये बिल्कुल बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। और मैं आपकी ट्रेडिंग स्किल पे तो जा भी नहीं रहा, क्योंकि मैंने आपकी ट्रेडिंग स्किल देखी है। ट्रेंड लाइन डालने से कोई ट्रेडर नहीं बन जाता, RSI से कोई ट्रेडर नहीं बन जाता। तो जो आप कर रहे थे करो, अपना कोर्स बेच रहे थे बेचो। मैंने तो आपके कोर्स बेचने में भी सवाल नहीं किया। मैं तो ये भी बोल रहा हूँ कि FI ने गलत इन्वेस्टिगेशन की थी आपके ऊपर कि आपकी कोर्स के पैसे को मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा था। लेकिन 10 का इल्ज़ाम तो अपनी जगह है, देखो वो तो है। अगर कोई वहाँ पर कोई शार्प प्रोसिक्यूटर होता या फिर कोई शार्प इन्वेस्टिगेशन करता तो वो तो कहता है भाई सप्लाई तो तेरे पास ही थी ना, और किसके पास थी। तो लेकिन बस ये पाकिस्तान है और FI ने बोला हमारे पास टाइम खत्म हो गया है, हमारे पास टाइम नहीं है, छोड़ो ये वो, कोई कंप्लेंट भी सामने नहीं आया। तो मैं तो जानता हूँ कुछ लोगों को जो कि 10 के हैं, तो लेकिन मेरी वकार से कोई दुश्मनी थोड़ी है कि मैं उनको बोलूँ या आओ कंप्लेंट आओ, इसको ज़रा ठिकाने लगाते हैं। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि वकार इस तरह की हरकतें नहीं करो यार। अब जो ना लीगल शार्क यहाँ पे तैर रही है हाँ, सही बात लोगों को बचाने के लिए। यूसुफ भाई बिल्कुल, there are so many victims and we are not talking about them, we are just अब नहीं talking करना on बस। a journal perspective. Viewers, this video is specifically for public awareness and consumer protection. ये एंड पब्लिक इंटरेस्ट। and public interest, obviously. So be careful before you invest your own money to any coin, to any exchange. Please review, check their reviews, and if you don't have any time, watch us, see what we say about them, because we are actually giving you the true and fact-based knowledge. Thank you so much for listening to us, Yusuf bhai. थैंक यू सो मच। जस्ट बी केयरफुल। और किसी भी कोई भी आपको बाय और सेल करने का बोले, अच्छा ये आजकल ट्रेडिंग ये तो स्टॉक मार्केट के तो वॉरेन बफे और पाकिस्तान का तो बारे में आपको पता लगी गया है। ट्रेडिंग में ये चल रहा है कि लोग साइन अप कराते हैं, ट्रेडिंग में साइन अप स्कैम है। और इसका मॉडल ये होता है कि जो भी आप डिपॉजिट करोगे उसका 50% आप उसके एफिलिएट को चला जाता है। Affiliate को चला जाता तो अक्सर आप यहाँ पे आपको ट्रेडर पाकिस्तान में नजर आएंगे जो बोलेंगे मैं आपको फ्री में कोर्स कराऊंगा, आप बस साइन अप कर लो। भाई आप साइन अप करोगे, आप $1000 डालोगे, तो आप तो वैसे $1000 हारोगे ही हारोगे, लेकिन वो $500 डायरेक्ट उसके अकाउंट में चले जाएंगे। तो कोई भी कोर्स यानी $500 तो उसे वैसे ही मिल जाएंगे। तो वो ये आजकल ये भी पिच आ रही है बहुत ज़्यादा कि मैं आपको फ्री में कोर्स कराता हूँ, बस आप साइन अप करो, साइन अप करके ट्रेडिंग करो, और फिर आपको सपने दिखाएगा कि देखो मैंने इतने डॉलर्स बनाए, इतने डॉलर्स बनाए। तो भाई ये साइन अप्स, इसे ही बोलते हैं साइन अप स्कैम। Yusuf bhai, there is no free sign-ups. If somebody is giving you, if you are doing something for free, that means you are the own product of yourself. You are selling yourself to somebody, and somebody is making money out of you. और ये विक्स जो है, इसका जो ट्रेडिंग कंपटीशन है वो असल में इट्स अ प्रमोशनल गिमिक। और उन्होंने पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर वकाज़ा को यूज़ किया है फॉर हिज ऑडियंस, क्योंकि उसकी फॉलोइंग तो है भाई 1.4 मिलियन या 1.5 मिलियन जो इसके फॉलोअर्स हैं, Followers हैं। उनको हलाल तो करना है ना, या कहीं ना कहीं उनको ज़बात ही करोगे तो पैसे कहाँ से So आएंगे। bhai, no doubt about it. That's why that is the main agenda to make this podcast today. Thank you so much for your appearance. Thank you so much viewers for listening to us. Inshallah ताला next time एक और podcast के साथ, एक और नए एजेंडे के साथ, एक किसी नए टॉपिक के साथ आपके पास ज़रूर हाजिर होंगे। इंशाल्लाह ताला आपका होस्ट मोहम्मद आमिर शकील। See you next time. अल्लाह हाफ़िज़।